हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो इन दिस चैनल। और मेरा नाम हर्ष है। और मैं आज इस वीडियो में थामा टीज़र का रिव्यू करने वाला हूँ। थामा का जो टीज़र है थोड़े दिन पहले ही अभी हमें यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ है, तो उसके बारे में और चीज़ें आई। इससे पहले हम लोग टीज़र के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, कुछ अप्रॉक्सीमेट्स क्या क्या हैं कि किस तरीके से, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम मैंने ब्रेक डाउन किया है। एंड आई हैड रिटन इट सीरियसली एवरीथिंग सीन बाय, मतलब ब्रेक मैंने किया है उसको सीन बाय सीन, जो भी पार्ट्स आ रहे थे। तो इनिशियली अगर मैं इसका रिव्यू स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहले जो मैंने देखा, ठीक है, जो टीज़र जैसे जैसे कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, सबसे पहले जो इनिशियल म्यूज़िक जो आया था, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो मतलब थामा का पहले से ही मुझे अच्छा लग रहा था। और विशाल मिश्रा ने भी इस चीज़ में अपना, मतलब उनका भी सॉन्ग है, तो बहुत ही एक ट्रेंडी, बहुत ही एक काइंड ऑफ थोड़ा मुझे जापानीज़ काइंड ऑफ भी लगा कि जापानीज़ में भी वैम्पायर स्टोरीज़ होती थी, तो उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे मैच करता हुआ दिखा। जापानीज़ मूवीज़ में ऐसा होता है। अगर टीज़र के ऊपर आए तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि जो जो डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल था, उसमें हमें रश्मिका का कैरेक्टर उस मेडिवल एज में दिखता है कि मतलब ये मॉडर्न एज की रश्मिका नहीं है, बट मेडिवल एज की। ऑफ कोर्स वैम्पायर है, बहुत सारे हज़ारों सालों से जी रही हैं। और उसके बाद ये आयुष्मान की आवाज़ में आती है कि 100 साल तक मेरे साथ जियोगी। तो 100 साल तक, मतलब कहने का मतलब यही है कि वैम्पायर्स है, तो ओके, ऑफ कोर्स 100 साल हो गए, उससे ज़्यादा 1000 साल भी जीते हैं, तो इसलिए उसमें रीबर्थ वाली कंडीशन है, पुनर्जन्म का भी केस आएगा। जैसे जैसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि आयुष्मान की पहले पहले डेथ हो जाती है, फिर उनका पुनर्जन्म होता है और फिर वो जंगल में मिलते हैं। फिर उसके बाद ये कि इंस्टेंट शॉट हमें देखने को मिलता है। इंस्टेंट शॉट इस तरीके का था कि जिसमें हमने ये देखा कि कोई दूसरा कैरेक्टर है उसमें। ना रश्मिका थी, आयुष्मान तो था ही नहीं, क्योंकि आयुष्मान उस समय वैम्पायर नहीं बना था। ऑफ कोर्स वो बाद में हमने टीज़र में देखा, बट अभी उस समय अगर देखा जाए तो उस समय जो इंस्टेंट शॉट हमें देखने को मिला उसमें कोई दूसरा कैरेक्टर था। तो और ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग मल्टीपल कैरेक्टर्स को लेके आ रहे हैं। जैसे ट्वाइलाइट में हम लोगों ने देखा था, ट्वाइलाइट में भी मल्टीपल कैरेक्टर्स थे, विलन्स थे, बहुत सारे लोग थे। तो उस तरीके से ही, मतलब कि भेड़िया के साथ भी कोई ना कोई होगा, बट ट्वाइलाइट में एक वैम्पायर के भी लोग हैं, उनके उसके भी दोस्त हैं। फिर उसके बाद जो उसका नेक्स्ट शॉट जो मैंने लिखा, काली माता का जो आता है, जिसमें एक ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ अ थिंग हो रहा है। उसमें भी रक्त बीज वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत दिखाया गया कि रक्त बीज को काली माता कैसे मार रही है, और जैसे कैसे एक बूंद उसकी गिरती है धरती पर तो दूसरा जन्म ले लेता है। तो उसमें ही फिर नवाजुद्दीन का भी कैरेक्टर जो था वो हमें उसके बाद में ही देखने को मिला कि जो वैम्पायर्स का, मतलब नॉर्मली जो केस होता है कि नवाजुद्दीन को किस चीज़ से बांधा गया था। आपने एक फ्रेम में नोटिस किया होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है, जो मेन विलन है आई सपोज, बट उनको जो बांधा गया था वो सिल्वर चेन्स में बांधा गया था। आई एज्यूम कि उसमें सिल्वर चेन्स ही था, क्योंकि सिल्वर इज़ अ वीकनेस फॉर द वैम्पायर्स। तो वैम्पायर्स है तो उसका सिल्वर वीकनेस है, और उसको कई सालों से आई होप बांध के रखा गया। और ये ऑफ कोर्स एक पुनर्जन्म का कनेक्शन भी है आयुष्मान खुराना के साथ। वो भी हमें स्टोरी में और एक्सप्लोर करने को मिलेगा जैसे ही ट्रेलर आएगा। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि मतलब जिस तरीके से सिल्वर चेन्स में उसको बांधा गया था वो फ्री हुआ। कोई ऐसी शक्तियाँ हुई, कोई ऐसा पावर आया कि जिससे वो फ्री हो गया सिल्वर चेन से, ठीक है। वो मतलब उस बंदिश से बाहर निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट शॉट में हमें दिखता है कि रश्मिका और मतलब रश्मिका एक बिल्डिंग से लटकी हुई है और आयुष्मान को उसने पकड़ा हुआ है। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड में चला गया। पहले इसका जो नाम था, मतलब ये मूवी का नाम था, वो थामा नहीं था। ऑफ कोर्स एक विजयनगर काइंड ऑफ वो नाम था। आई फॉरगॉट द नेम, सॉरी फॉर दैट, बट विजयनगर कुछ रिलेटेड नाम था। तो विजयनगर से ही रिलेटेड हमें दिल्ली के आजू बाजू की कोई बिल्डिंग्स दिख रही है, उसमें रश्मिका लटकी हुई है और उसी के साथ आयुष्मान भी लटके हुए हैं उधर पे। तो वो एक सीन भी हमें देखने को मिला उसमें, मतलब कि वही बताया जा रहा है कि एक तरह से रश्मिका उनको बचा रही है। रश्मिका इतनी पावरफुल कैरेक्टर नहीं है। ऑफ कोर्स ये वैम्पायर्स में होता है कि रश्मिका, मतलब वैम्पायर्स में ऐसा होता है कि जो मेन लीड होता है वो सबसे सुप्रीम पावरफुल होता है, उसके पास बहुत सारी
मतलब ताकतें होती हैं और उसके नीचे होती हैं। तो रश्मिका ऑफ कोर्स इतनी पावरफुल नहीं है, बट इतनी पावरफुल तो है कि वो आयुष्मान को एक हाथ से पकड़ सके बिल्डिंग से लटकते हुए। तो वो चीज़ मैंने देखी। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स लेस पावर है रश्मिका की, सिल्वर चेन्स वाला भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इसमें एक और चीज़ मैंने जो नोट की वो ये नोट की कि वैम्पायर्स के पास क्या होता है नॉर्मली एज अ वेपन, वो ये होता है कि उनके पास अब उनके दांत होते हैं जिससे वो ब्लड को चूसते हैं, ओके, सक करते हैं। और उसके बाद उनके पास जो एक जो हथियार होता है, ठीक है, वो कि ऐसे वो मतलब एक तरह से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग उस तरीके से लगा पाते हैं, ठीक है, जैसे हमने इंस्टेंट शॉट में देखा था स्टार्टिंग में। बट इधर पे नेल्स का भी यूज़ किया गया है, ठीक है। आई 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 बॉल्स का भी मैं बात करता हूँ, बट नेल्स का भी यूज़ किया गया। नेल्स भी उनके एक वेपन है ये वैम्पायर्स में। तो एक इंडियन लुक, इंडियंस क्या नया कर सकते हैं वैम्पायर्स में, क्योंकि ये हॉलीवुड हो गया या पूरे दुनिया में तो वैम्पायर अपने अपने तरीके से एक कॉमन सा एक कैरेक्टर है कि वैम्पायर की जब भी मूवीज़ बनती है वो अपने तरीके से बनाते हैं। जैसे जापानीज़ में अगर मैं बात करूँ तो जापानीज़ में वैम्पायर्स क्या होते हैं, वो उनके मतलब उनको अगर मूव करना होता है तो वैसे हाथ आगे करते हैं, ठीक है, हाथ आगे करके वो मूव करते हैं। जापानीज़ वैम्पायर्स मूवीज़ में अगर आप देखोगे पुराने के, तो बहुत ही लेम काइंड ऑफ वो चीज़ होती है, मतलब वो अच्छी नहीं लगती देखने में। लेकिन इंडियन वैम्पायर्स में हमने देखा आयुष्मान छलांग भी मार रहे हैं और सीन बाय सीन हमने देखा कि कुछ जो विजयनगर वाला जो था उधर पे ही कुछ ना कुछ ऐसा कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसमें रश्मिका उनको बचाने के लिए आ रही हैं। उधर पे फॉरेस्ट में भी वो मिले हैं। तो इस तरीके से जो नेल्स का भी उन्होंने एज अ वेपन इधर पे इस्तेमाल किया। और आई बॉल्स में है ना एक बीच में ब्लैक कलर का स्पॉट एक्स्ट्रा डाला गया है, वरना ऐसा लगता है ना कि सिर्फ लाल कलर की आँखें होती हैं वैम्पायर्स की, बट ऐसा नहीं है। लाल कलर के आई बॉल्स हैं, बट बीच में एक ब्लैक स्पॉट भी आपको देखने को मिलेगा। डैट इज़ अ ग्रेट टच, आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा एक चीज़ निकाली गई है। परेश रावल का हमें लुक देखने को मिला इसी साथ में। और एक परेश रावल का मैंने जो नोटिस किया वो ब्लड बैंक में कहीं पर थे, क्योंकि बैकग्राउंड में रश्मिका भी थी। रश्मिका ब्लड लेने के लिए आती हैं, कुछ ऐसा स्टोरी रिलेशन उधर पे होगा, बट ब्लड बैंक में थे परेश रावल उधर पे। और वो ब्लड बैंक में काम करते होंगे और इसी तरीके से कनेक्शन स्टोरी का बैठेगा। तो इस तरीके से मैंने सीन बाय सीन सब कुछ नोटिस किया। फिर एक बहुत ही मतलब जो बोलते हैं ना एक के बाद एक स्टेप 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 हमें बहुत सारे सीक्वेंस देखने को मिले। फिर उसके बाद हमने आयुष्मान को देखा कि वो स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, उनके पास उनके घाव भी है उधर पे शरीर पे। और आई थिंक वही सीन के बाद से उनको वो शक्तियाँ मिलती हैं कि वो वैम्पायर बन जाते हैं हॉस्पिटल में ही। और हमने वो देखा भी था कि एक तरह से कुछ वो खा रहे थे और उनका ब्लड मतलब वो एकदम ब्लर करके हमको दिखाया गया, लेकिन उसका खून नीचे गिर रहा था एंड वी आर गेटिंग द नॉइस रिलेटेड टू दैट। तो वो हॉस्पिटल में कुछ ऐसा सीन हुआ है जिससे वो बदल चुके हैं वैम्पायर में, और अभी वो फिर जाके लड़ रहे हैं और आगे फिर वो स्टोरी फिर कैरी फॉरवर्ड होगी। बट दैट्स व्हाट आई थॉट अबाउट द होल टीज़र फ्रेम बाय फ्रेम। ये मेरा अप्रॉक्सीमेट था कि किस तरीके से हाँ मैंने पूरे टीज़र को ब्रेक डाउन किया और क्या क्या चीज़ें जो हैं कि एक स्टोरी में डेवलप हो रही हैं। सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सपोर्ट द चैनल। और आई विल सी यू गाइज in my next video. And yeah, thanks for being till the last of this video. That's really supports me. Cheers and Har Har Mahadev.